हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आए हो, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद राज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। मैंने अगले वीडियो में नंबर सिस्टम में पढ़ाया था दोस्तों यूनिट डिजिट को कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं और कैसे उसके प्रश्न होते हैं, आप सबके साथ मैंने डिस्कस किया। और दोस्तों, फिर मैं जहाँ छोड़ा था आपको कल, वहाँ से फिर मैं आप सभी को रूबरू करवाऊँगा एवं सिखाऊँगा। दोस्तों, हर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप प्रैक्टिस सेट के लिए कहीं से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और हमारे जो बताए तरकीब है दोस्तों, उसको अप्लाई करके आप बढ़िया से बढ़िया एसएससी जीडी में रैंक कर सकते हो दोस्तों। एक क्लास दोस्तों हमारी एसएससी जीडी स्पेशल के लिए चलाई जाती है दोस्तों। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों एक ही सिलेबस होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को आज मैं फिर नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा। नंबर सिस्टम दोस्तों, नंबर सिस्टम में हमने आपको 5 चरण बताए थे, जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे दोस्तों पहले हम बताए थे आपको यूनिट डिजिट, जिसे इकाई संख्या कहते हैं। और दोस्तों दूसरा है संख्याओं का जानकारी, संख्याओं का जानकारी। दोस्तों वही आज ये वाली पूरा टॉपिक जो होता है सारा कंप्लीट आज करेंगे संख्याओं में। जैसे इसमें आ जाता है दोस्तों आपको प्राकृतिक संख्या, नेचुरल संख्या जिसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और दोस्तों दूसरा है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। और तीसरा है दोस्तों पूर्णांक संख्या। और दोस्तों चौथा है परिमेय संख्या। और चौथा है दोस्तों अपरिमेय संख्या। और दोस्तों इसके अंतर्गत आता है आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और दोस्तों प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। दोस्तों आज ये सीखेंगे और इसमें सीखेंगे दोस्तों इसके प्रश्न कैसे आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा देरी न करते हुए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम अपना प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दोस्तों प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं होते हैं जो वस्तुओं की गणना के लिए किए जाते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं होते हैं जो वस्तुओं की गणना के लिए किए जाते हैं। जैसे दोस्तों जैसे 1 2 3 4, 0 को छोड़कर जितने भी ब्रह्मांड में संख्या उपलब्ध हैं वो हमारे प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। साफ भाषा में लिखिए दोस्तों, जैसे कोई भी वस्तु है A to Z ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हमारे उपलब्ध है उनकी गिनती गणना करने के लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अंक को प्रयोग करते हैं दोस्तों, ना कि हम 0 1 2 3 4 5 6 7 का प्रयोग करेंगे। दोस्तों एक खाता ध्यान रखेंगे, आपको अगर जैसे पूछ लेगा कि इसमें 1 2 3 और इसमें से कोई नहीं, तो दोस्तों इसमें पूछ लेगा इसमें बताइए प्राकृतिक संख्या कौन से हैं, तो दोस्तों आप इसमें सभी प्राकृतिक संख्या है। अगर दोस्तों ये सभी का ऑप्शन होगा तो दोस्तों ये सभी का ऑप्शन करके आप आगे चले जाना। दोस्तों आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि ये प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक में वीडियो PDF का दे दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप देख लेना। और दोस्तों दूसरा देखते हैं पूर्ण संख्या है, जिसे हम होल संख्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर दोस्तों एक
जो हमारी जितनी भी प्राकृतिक संख्या आते हैं दोस्तों, उनके साथ जीरो संख्या ले लेंगे, उसे दोस्तों हम पूर्ण संख्या कहते हैं। वह सभी संख्याएं जो जीरो से लेकर चलती हैं प्लस की ओर, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सब समझ गए होंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य संख्या को सम्मिलित कर लिया जाता जाए तो दोस्तों वह पूर्ण संख्या होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अनंत दोस्तों चले जाएंगे। जैसे और अगले में प्राकृतिक संख्या में दोस्तों था कि ये संख्या हमारी नहीं होती है। यदि किसी वस्तु की गणना करने के लिए हम प्राकृतिक संख्या का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों चलिए हम देखते हैं आप दूसरी संख्या। दोस्तों आप सबको पूर्ण संख्या समझ में आ गया। और पूर्ण संख्या दोस्तों जो हम जीरो के साथ लेकर जितने भी आगे हमारी संख्या आएंगे वो सब पूर्ण संख्या होंगे दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों पूर्णांक संख्या, जिसे इंटीजर्स वैल्यू कहते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को दोस्तों हम दो भागों में लेकर पढ़ते हैं। एक दोस्तों पूर्णांक संख्या को हम दो भागों में लेकर पढ़ते हैं। एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। दोस्तों जैसे कि इसमें दोस्तों हम ऐसे एक लाइन बनी होती है, ये हमारी जीरो है दोस्तों। इसमें हम प्लस की ओर जाएंगे इधर, और दोस्तों ये जो इधर जाएंगे दोस्तों ऋण, ये संख्या यहाँ होगी, ये संख्या यहाँ होगी दोस्तों। इधर हम जाएंगे प्लस की ओर जाएंगे, और दोस्तों प्लस कभी दर्शाया नहीं जाता चिन्ह में। हर एक वस्तु, जितनी भी वस्तु ब्रह्मांड में उपलब्ध है दोस्तों, वो सब प्लस में ही होगी, कोई माइनस नहीं हो सकता। माइनस है तो साफ साफ मेंशन किया होगा, उसमें लिखा होगा कि हाँ माइनस में है। तो दोस्तों जैसे अब यहाँ 3 है, -2, -1 और 0। 0 दोस्तों ना ही धन संख्या और ना ही पूर्णांक संख्या है। ये दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं दोस्तों दूसरी जो संख्या हमारी है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या कौन सी होती है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर। परमेय संख्या दोस्तों वह संख्याएं जिसे हम P/Q फॉर्म में लिख दें उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे वह संख्याएं जिसे हम P/Q फॉर्म, P/Q के रूप में लिखा जाए उसे हम, वह संख्या है जिसे हम P/Q फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 3 और दोस्तों आदि, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हमारी हैं। इसी प्रकार दोस्तों अपरमेय संख्या भी होगी, लेकिन अपरमेय संख्या में दोस्तों P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। चलिए दोस्तों उसे भी देख लेते हैं। देवा देवा हरे देवा देवा देवा। अपरमेय संख्या दोस्तों वह संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सके। जैसे
जैसे √3, √5, √2, √5 आदि दोस्तों ये परमेय संख्या है। परमेय और अपरमेय संख्या दोस्तों मिलकर दोनों ही अपरमेय संख्या होंगे। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जब योग हम करेंगे सदैव अपरमेय संख्या होगी। चाहे दोस्तों योग करें चाहे गुणनफल करें सदैव अपरमेय संख्या ही होगा। या दोस्तों माइनस है और प्लस है दोनों का योग करोगे दोस्तों तो माइनस ही होगा, प्लस कभी हो नहीं सकता। तो इसी तरह दोस्तों अगर परमेय संख्या है और अपरमेय संख्या दोनों का योग जब करोगे तो अपरमेय संख्या ही होगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। कभी कभी दोस्तों CDS में पूछा गया था और PCS में भी ये साफ साफ मेंशन कर दिया गया दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों चलिए देखते हैं अगली संख्या, वास्तविक संख्या। दोस्तों आज इस क्लास में हम आप सबको पूरा नंबर पहचानने का, नंबर गिनने का पूरा हम मेंशन आज कर देंगे दोस्तों आज की क्लास में। इसके बाद आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वास्तविक संख्या दोस्तों ब्रह्मांड में जितनी भी संख्या उपलब्ध हैं सब दोस्तों वास्तविक संख्या है। चाहे अपरमेय संख्या हो, चाहे परमेय संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे जो संख्या है दोस्तों सब वास्तविक संख्या, रियल संख्या है। जैसे आप कुछ भी लिख दो संख्या में, जैसे 1, 2, 3, √5, √3 सब दोस्तों हमारी वास्तविक संख्या जिसे रियल संख्या कहते हैं, रियल नंबर। संख्या, सम संख्या, विषम संख्या दोस्तों 4 संख्याएं हमारी बची हुई हैं, इसे भी सीख लेते हैं। अगर दोस्तों कुछ भी छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा दोस्तों, हम उसे अगली वीडियो में जरूर लेकर आएंगे। अभाज्य संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC GD में। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या वह संख्याएं होते हैं जो एक या अतिरिक्त उसी संख्या से दोस्तों पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या दोस्तों जो एक से या अतिरिक्त उसी स्वयं संख्या से कट जाएं दोस्तों, पूर्णतया विभाजित हो जाएं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों वह संख्याएं जो एक अतिरिक्त संख्या से विभाजित एक अतिरिक्त संख्या से विभाजित या स्वयं उसी संख्या से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों आप सबको साफ साफ समझ में आ गया होगी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों आप अब गलती कभी मत करना और कभी मत पूछना दोस्तों, भूलना। और दोस्तों इसमें पूछ लेता है एक क्वेश्चन, बहुत पता नहीं क्यों एग्जामिनर को इतना फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लेगा दोस्तों 1 से लेकर 50 तक के कितने अभाज्य संख्या आते हैं, कितने अभाज्य संख्या आते हैं। 1 से लेकर 50 तक के बीच के कितने अभाज्य संख्या आते हैं दोस्तों। और दूसरा पूछेगा साफ साफ कि 1 से लेकर 100 तक के कितना अभाज्य संख्या आएगा। यानी कि दोस्तों इसमें आएगा 12.5 और दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा 25 आंसर दोस्तों 25 हो जाएगा। इसमें 1 से लेकर 100 तक के कितने अभाज्य संख्या आते हैं दोस्तों, तो इसमें 25 हो जाएगा। और दोस्तों 1 से लेकर 50 तक के अभाज्य संख्या कितना आएगी, बीच में जो हमारी अभाज्य संख्या आएंगे दोस्तों उसे हम
पूछता है, मेंशन करना को बोलता है दोस्तों। तो 12.5 हो जाएगा, आप इस बात को ध्यान में रखना। और दोस्तों देखते हैं अब भाज्य संख्या। अब दोस्तों देखते हैं हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं देखते हैं दोस्तों अब भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जितने भी संख्या, अभाज्य संख्या को छोड़कर जितने भी संख्या आते हैं सब भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे दोस्तों अभाज्य संख्या, इसमें बताया कि अभाज्य संख्या को छोड़कर जितने भी संख्या आते हैं सब भाज्य संख्या होते हैं। जैसे अभाज्य संख्या दोस्तों, जैसे ये अभाज्य संख्या कौन सा है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है दोस्तों, जिसकी फैक्टर्स है। जैसे ये अभाज्य संख्या है दोस्तों, एक या तो एक से स्वयं से कटेगा दोस्तों, या उसी संख्या 2 जो है दोस्तों उसी संख्या से कटेगा। इसीलिए दोस्तों एक अतिरिक्त संख्या या स्वयं उसी संख्या से कटे दोस्तों, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों आप बताइए, इसमें से दोस्तों अभाज्य संख्या आप देख लीजिए, अनंत तक दोस्तों ऐसे करते चले जाना दोस्तों। और इसमें जो भाज्य संख्या है दोस्तों, इसके बीच में आप देखिए दोस्तों, ये एक दोस्तों ये हमारा कैसा संख्या, भाज्य संख्या है। और 2 दोस्तों इसमें, और 4 जो हमारा है दोस्तों भाज्य संख्या है। 6 दोस्तों हमारा जो है वो भाज्य संख्या है दोस्तों। और इसके बीच में 8, 9 दोस्तों ये भाज्य संख्या सब है, और 10 भी भाज्य संख्या है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। और दोस्तों आप देखते हैं सम संख्या और विषम संख्याएं। सम संख्या और विषम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्या जिसे हम इवन नंबर्स कहते हैं, इवन नंबर दोस्तों वह संख्याएं जो पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 दोस्तों ऐसे चले जाएगा क्रम। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे दोस्तों चले जाएगा हमारा क्रम। इसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या दोस्तों आप यहीं डाल लीजिए, विषम संख्या। और दोस्तों वह सभी संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाती हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9 ये दोस्तों सब हमारी विषम संख्या है। ऐसे दोस्तों क्रम चले जाएगा। दोस्तों आप बताइए, दोस्तों आप चलिए दोस्तों आपको हम सवाल से रूबरू करवा देते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं सवाल कैसे आते हैं सबकी जीडी में और क्या पूछा जाता है। अब दोस्तों देखिए सवाल के बारे में। जैसे पाई हमारी कैसी संख्या है? पहला सवाल दोस्तों, पाई हमारी कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और दोस्तों अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। आप बताइए पाई हमारी कैसी संख्या है?
दोस्तों पाई जो हमारी होती है, पाई का मान 22/7 होता है। दोस्तों इसको जब हम भाग करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 3.1414, ऐसे क्रम चले जाएगा दोस्तों, ये रुकेगा कहीं भी नहीं, सीमित नहीं है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ये हमारा परमेय संख्या है दोस्तों, इसीलिए हमारा परमेय संख्या है, क्योंकि जो बटे के रूप में लिखा जाता है दोस्तों वो हमारा परमेय संख्या हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, आप अपने भविष्य के लिए ध्यान रखेंगे, आप अपने माँ बाप का सपना रोशन करने के लिए ध्यान रखेंगे इसको। और दोस्तों देखते हैं दूसरी सवाल, सबसे छोटी आवाज संख्या बताइए। बताइए दोस्तों, सबसे छोटी आवाज संख्या बताइए। सबसे छोटी दोस्तों पूछा है तो बता दीजिए आप। 2, 3 और दोस्तों 5। 2 होगी दोस्तों, इससे बड़े पूछ लेगा तो B आएगा, और C पूछ लेगा अगर उससे भी बड़ा पूछ लेगा। और दोस्तों इसमें पूछा है कि प्रथम 4 आभाज्य संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 4 आभाज्य संख्याओं का योग बताइए। प्रथम दोस्तों इसमें हो जाएगा 2, 3, 5 और दोस्तों 7। तो प्रथम 4 संख्या 1, 2, 3, 4, इसका जोड़ कर लेंगे और कितना होगा दोस्तों, 17 होगा। बस मिलते हैं दोस्तों, आज इतना ही और कंटिन्यू कल करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।